चाहे जिस देश में हो, चाहे जिस स्थान में हो, चाहे जैसी अवस्था में हो, 10 मिनट आप चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, 10 मिनट कीर्तन कर लीजिए। आपकी कुटिया का वातावरण भागवतिक हो जाएगा। कोई आपको मानसिक विघ्न नहीं होगा जो आपके दिमाग को भागवतिक बना सके। मान लीजिए कोई भूत प्रेत पिशाच अग्नि बैताल कोई भी आपको स्पर्श नहीं कर सकता यदि नाम जप कर रहे हैं। नाम जापक के ऊपर किसी का आक्रमण नहीं हो सकता। जो भगवान है वही नाम है, इसमें तुम संदेह मत करना। इसकी बराबरी में न कोई दान है, न कोई यज्ञ है, न कोई तपस्या है, न कोई स्नान है। और लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए या पारलौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए या परम पद के लिए या शुद्ध ज्ञान के लिए या भगवत प्रेम के लिए जो भी आपको चाहिए वो सब नाम से प्राप्त हो जाएगा। पर कोई भी अरिष्ट ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत, लोग कहते हैं हमारे घरों में बाहरी चक्कर है, 1 घंटा का नाम कीर्तन करवाओ, कोई चक्कर रह जाए तो बताना। पर नाम कीर्तन नहीं करवाओगे, पक्का हमें पता है। इसमें श्रद्धा हो सकती है तुम्हारी कि ले जाओ ये गाड़ देना घर में, लेकिन नाम कीर्तन जो लोक परलोक सर्व पाप का नाश करने वाला, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जहां तक नाम कीर्तन जाएगा वहां तक सबका मंगल होगा। मीरा जी को एक भूतिया घर में रखा गया कि अब ऐसे नहीं मरी तो यहां तो भूत ही मार डालेंगे। मीरा जी ने गिरधर को विराजमान करके जे भी धूप आरती की, धूप की गंध जितने भूतों को लगी सब परम पद के अधिकारी बन गए, सब परम पद के अधिकारी। क्या भगवत आराधना, कौन सा ऐसा अरिष्ट है जिसका नाश ना हो जाए, लेकिन कोई समझते नहीं। राधा राधा राधा, नाम के बल से, भगवत चिंतन के बल से सब कुछ ठीक हो जाता है। सच्ची कह रहे, सब कुछ ठीक हो जाता है। संकीर्तमानो भगवान अनंतः। एक बार जो हमारे सन्यासी गुरुदेव भगवान थे, बिल्कुल साधारण बात, गांव के लोग, महाराज जी हमारी भैंस बहुत बीमार हो, वो मर गई तो हम गरीब आदमी मर ही जाएंगे, क्योंकि उसी के दूध से परिवार चलता है। हम छोटे थे, गुरुजी के पास नीचे बैठे थे, गुरुजी तखत में थे। अरे भैया हम तो कोई पशु के डॉक्टर थोड़ी हैं। कहा स्वामी जी हमें पता है आप कर सकते हो। एक अपनापन होता है। तो ऐसे नारियल का कमंडल रखा था, उनका नारायण 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 कटोरी में डाला और कहा लो भैंस को पिला देना। अरे भैंस ठीक हो गई। अब जितने भैंस और गाय के थे सब वहां भीड़ लगने लगी। गुरु जी ने कहा भैया पशु के डॉक्टर थोड़ी, वो बेचारा गरीब आदमी था, ऐसा कह रहा। संकल्प कर ले और संत कह दे तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए, तो उनके पास भजन है, उसके बल से मंगल हो जाता है। ऐसा थोड़ी कि वो कोई सिद्धि जानते हैं कि तुम्हारा रोग नष्ट कर देंगे। जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए, उनके पास नाम बल है, उससे हो जाता है। जब अनंत महिमाशाली भगवान का नाम जब किया जाता है तो नाम चित्त का मार्जन करके, जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर देता है, विशुद्ध ज्ञान प्रकाशित कर देता है। नाम सब साधनाओं की त्रुटि को पूरी कर देता है। इसीलिए कल शाम के बहुत आर्त भाव से कह रहे थे कि 10 मिनट घर में कीर्तन कर लिया करो। आपके कमरे का वातावरण भागवतिक हो जाएगा यदि आप कीर्तन कर लेंगे। पर सुन लीजिए हमारी बात, माइक से कह रहे हैं तो भी नहीं सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, इसका मतलब आप कर नहीं रहे। अगर करते हैं तो सुन रहे हैं आप। 10 मिनट आप चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, 10 मिनट कीर्तन कर लीजिए। आपकी कुटिया का वातावरण भागवतिक हो जाएगा। कोई आपको मानसिक विघ्न नहीं होगा। 10 मिनट कीर्तन कीजिए। अगर आप मान ले तो निर्विघ्न आपका समय जाने लगेगा। 24 घंटे में एक बार आपकी कुटिया में ताली या मंजीरा बजना चाहिए और जोर से नाम होना चाहिए। राधा राधा या राधा वल्लभ श्री हरिवंश, या जो और अन्य उपासना वाले हैं अपने उपास्य देव का नाम कीर्तन। जिस कुटिया में रोज नाम कीर्तन होता है उस कुटिया में कोई भी किसी अन्य के परमाणु हमें विक्षेप नहीं डाल सकते। ये रहस्य की बात है, पर कैसे मानोगे? तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर शासन किए तो हमारी बात नहीं मानोगे। यदि हमारी बात आपके ऊपर शासन कर जाए तो आज से शुरू कर दोगे। आपकी कुटिया में 10 मिनट कीर्तन की ध्वनि होनी चाहिए। आप अपनी कुटिया में अपने मंगल के लिए, अपने वातावरण अनुकूलित के लिए, जो आपके दिमाग को भागवतिक बना सके, 10 मिनट नाम कीर्तन कीजिए। मान लीजिए, फिर आप परिणाम देखिए। जोर जोर से नाम कीर्तन कीजिए। नाम से
समस्त त्रुटियों की पूर्ति हो जाती है। जैसे आप मंत्र जप कर रहे हैं तो आपकी कोई त्रुटि हो गई है, कई तरह की त्रुटि हो जाती है। आप मंत्र जपते जपते कोई बोल दिए, कोई बात कर दिए, निषेध है मंत्र में, जब तक माला पूरा ना हो जाए तब तक नहीं। वैसे भी मंत्र में मान लो कोई शब्द ऐसा जो आप त्रुटि कर दिए हैं, तो जहां आप माला पूरा करें कि 11 माला हो गई, हमारा 21 माला हो गया, तो 5 मिनट नाम कीर्तन करें, तो जितनी भी त्रुटि होगी मंत्र जाप की वो पूरी हो जाएगी। ऐसे ही यज्ञ है, कुछ भी अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान के बाद 10 मिनट नाम कीर्तन कीजिए, वो पूर्ण हो जाएगा। कोई भी त्रुटि आपके फल में बाधा नहीं पहुंचा पाएगी यदि नाम कीर्तन हो जाता है हर अनुष्ठान के बाद। कोई भी सत्कर्म में न्यूनता हो गई हो, नाम कीर्तन बाद में कर लो, उसकी पूर्ति हो जाएगी। भगवान अच्युत का नाम सर्व मंगल करने वाला है। भगवान का जो नाम जब करता है तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं, भगवान ऋणी हो जाते हैं। क्या यार बकाया रह गया, जब भगवान ऋणी हो गए, आप राधा 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 प्रियालाल ऋणी हो जाएंगे। जिस समय गोपीजनों से प्रेम विवश होकर भगवान कहते तो कहते मैं बहुत काल तक आपकी सेवा करूं तो भी आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर समय गोपी नाम जप कर रहे हैं, हर समय प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। जीवन का परम साधन, परम लाभ है यही। भगवान यह कह रहे हैं, गीत्वा च मम नामानि नर्तयेन मम सन्निधौ। मीरा जी पूरी रात रात नृत्य करती थी गिरधर के सामने कीर्तन करते हुए। ये अपने लोग जो राधा राधा नाम कीर्तन करके नृत्य करते, तो गीत्वा च मम नामानि, जो मेरे नाम का गायन करते हुए, नर्तयेन मम सन्निधौ, मेरे सानिध्य में नृत्य करता है। मैं सत्य कहता हूं, कृतोहम तेन अर्जुन, मैं बिक जाता हूं उनके लिए। ये लो, भगवान को खरीदने का उपाय नाम कीर्तन करते हुए भगवान के सामने नृत्य करना। मैं उनका बिका हुआ दास हो जाता हूं, मैं उसके हाथ बिक जाता हूं, बिक जाता हूं, बिक जाता हूं। मुझे वो जीत लेता है, जीत लेता है, जीत लेता है 3 बार। किसका? बोले जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर मेरा नाम विराजमान रहता है। जीत गया हो, मेरे से जीत गया। माया से जीतने की क्या बात। चाहे जिस देश में हो, चाहे जिस स्थान में हो, चाहे जैसी अवस्था में हो, अपवित्र ही क्यों ना हो, यदि नाम कीर्तन कर रहे हो, मुख जूठा है, शरीर अपवित्र है, अपवित्र देश में हो, कहीं भी यदि मुंह जूठा है और मंत्र जप कर रहे हो तो ठीक नहीं है, नियम विरुद्धाचरण है, ये गलती है, चूक है। लेकिन मुंह जूठा है और राधा राधा, कोई अपराध नहीं। नाम कीर्तन में अपवित्र दशा, मुंह जूठा हो जाना, वस्त्र अपवित्र होना, या अपवित्र काल, अपवित्र स्थान, अपवित्र देश, इसका कोई मतलब नहीं। नाम के लिए, कोई मंत्र के लिए फिर आ जाता है। इसलिए नाम सर्वोपरि। जो सदा सर्वदा हरि नाम जपता है, राधा नाम जपता है, वो स्वयं सबको पावन करने की सामर्थ्य रखता है। किसी भी देश काल अवस्था में, शुद्धि अशुद्धि में, आप हर समय नाम जप सकते हैं। जो नाम है वही भगवान है, जो भगवान है वही नाम है। इसमें तुम संदेह मत करना। इसकी बराबरी में न कोई दान है, न कोई यज्ञ है, न कोई तपस्या है, न कोई स्नान है। ये भूतल में महान वरदान है नाम। कोई भूत प्रेत पिशाच अग्नि बैताल कोई भी आपको स्पर्श नहीं कर सकता यदि नाम जप कर रहे हैं। नाम जापक के ऊपर किसी का आक्रमण नहीं हो सकता। ध्यान रखना, बहुत बड़े सामर्थ्यशाली प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, उनके आगे फिर कोई मंत्र तंत्र नहीं चलता। लेकिन जो निरंतर नाम जप करता रहता है उसको स्पर्श नहीं कर सकते। भाई जी महाराज समुद्र के किनारे बैठे थे, एक सफेद पोशाक में, बहुत ऐसा गणमान्य पुरुष की तरह सामने। तो भाई जी नाम जब माला पूरा हुआ तो कहा, बाबूजी आके बैठ जाइए, खड़े क्यों हैं? उनका डरना नहीं। बोले क्यों डरेंगे, आप तो सभ्य पुरुष की पोशाक धारण किए हुए। तो बोले मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं प्रेत हूं। भाई जी ने कहा कोई बात नहीं। बोले मैं आपके बराबर नहीं बैठ सकता, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको टोक सकता, लेकिन आपने टोका तब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा उद्धार कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि गीता के श्लोक गायन करने से प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। बोले पूरी कंठस्थ है, सुनाऊं आपको पूरी गीता प्रेत।
उन्होंने कहा मैं साधारण प्रेत नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा साधक हूं, समस्त शास्त्रों का ज्ञान रखता हूं और ये मैं जानता हूं कि आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। मेरे से कुछ त्रुटियां हो गई जिसके कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। तो भाई जी ने कहा फिर मैं श्री कृष्ण से उपाय पूछता हूं। तो उन्होंने कहा आप जब याद करोगे मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, आप मेरा कल्याण कर दीजिए। बहुत सी प्रेत योनि की और प्रेत लोक की बातें भाई जी से उनकी हुई। भाई जी ने उनका नाम में बड़ी सामर्थ्य है, इसलिए सबसे प्रार्थना है मानसिक रोग डिप्रेशन से निवृत्ति के लिए, शारीरिक रोगों को सहने की सामर्थ्य या निपटाने के लिए, और लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए या पारलौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए या परम पद के लिए या शुद्ध ज्ञान के लिए या भगवत प्रेम के लिए, जो भी आपको चाहिए वो सब नाम से प्राप्त हो जाएगा। पर जैसे 1 करोड़ के हीरा का आपको हार लेना है तो 1 करोड़ होना चाहिए, 10 रुपए में नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपको जो कामना है उसके अनुसार पहले नाम जप करो, पाप नष्ट हो और उस कामना की पूर्ति निश्चित हो जाएगी, निश्चित, आप पक्का समझ लीजिए। इसलिए प्रार्थना है किसी भी परिस्थिति में नाम को मत छोड़िएगा। भले आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी कामना पूर्ति नहीं हो रही, लेकिन वो होगा। आपके पहले पाप नष्ट होंगे तब कामना की पूर्ति होती है, और अगर कहीं कामना ना हुई तो भगवत प्राप्ति करा देगा। इसलिए जैसे भी बने वैसे आप नाम जप करते रहो, मन लगे ना लगे, जो नाम आपको प्रिय हो। जो स्वयं श्री कृष्ण जपते हैं राधा 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 राधा, ऐसा हर समय रटते रहो। परम कृपालु राधा नाम आपको दिव्य बना देगा, प्रियालाल की प्राप्ति करा देगा।